तो ये 3 लौकियाँ हमने कट कर ली। अब हम करेंगे कुछ काम दोस्तों। काम क्या करेंगे, ऐसे तो काम बहुत रहता है। अब देखिए इसमें फलियां जो आ रही हैं, हमारे इसमें लोगों का इस टाइम पे डोरमेंसी में चला गया है ये अपराजिता, लेकिन हमारे फूल थोड़े से कोई कलर चेंज। अब देखिए कितना सुंदर है, देख रहे हैं। अब इसमें जो है ये मैं आपको दिखा रही है, डार्क ब्लू है और ये हल्का ब्लू है। और मैं आपको दिखा रही कितना ज़्यादा मतलब फूल आ रहे हैं। ये देखिए हमारी अपराजिता में, और बहुत सारे लोगों की अपराजिता डोरमेंसी में चली गई है, लेकिन हमारे में फूल बराबर आ रहे हैं और बराबर इनका हम उपयोग फूलों का कर रहे हैं तोड़कर। तो दोस्तों फूलों का उपयोग आप चाहे चाय बना लें या तो फिर गर्म पानी में इनको डाल दीजिए 5-10 मिनट के लिए, और फिर नींबू निचोड़ कर पी लीजिए। अगर आप नींबू में शहद पसंद करते हैं तो शहद पी लीजिए, और मुझे नहीं है पसंद तो मैं नमक के साथ पीती हूँ। तो इस तरह से तो दोस्तों इसका सेवन करने के लिए बीमार होना ज़रूरी नहीं है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके चेहरे पे चमक भी लाएगी और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखती है। तो मैं दोस्तों और देख लूँ एक आध लौकी। ये जो मेरी फलियां हैं ना, ये डबल पेटल की हैं, तो बस ये पकने ही वाली हैं। पक ही गई हैं क्या? कल 2-4 तोड़ा था मैंने, और अभी और तोड़ लेती हूँ, थोड़ा इसका बोझ कम हो जाए। पक ही गई हैं लगभग, थोड़ा रख दूँगी तो सूख जाएंगी। ये देखिए ये कल 4-5 तोड़ा था दोस्तों। ये डबल पेटल है, तो इसको मैं बड़े बड़े जतन से इसको मैं इसमें फल लगा जब, तो बड़े जतन से इसको मैं पका रही थी, और ये पक गया कुछ। और ये देखिए भी पकई है, थोड़ा हवा में रख दूंगी तो बहुत ज़्यादा वजन इस पौधे के लिए, बेचारे के छोटे से पौधे के लिए उसी में लटके पड़ा था, इतना ज़्यादा ये था। थोड़े से और बचे हैं, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। कुछ मैं दे दूँगी, अभी दिया एक दिन 1-2 पका था। तो ये देखिए ये डबल पेटल है, तो मैं कुछ बांट दूंगी दोस्तों। ये वाइट वाला है, तो वाइट वाली की फलियां आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो 2-4 फलियां इसमें भी हैं। तो कोई मांगे हैं वाइट वाला, तो इसको मैं रहने देती हूँ, फलने देती हूँ। बाकी की फलियों को मैं नॉर्मल जो ये वाले हैं ना, इनको मैं हटा देती हूँ ताकि हमारे पौधे पे जोर कम पड़े। तो अभी हम देखते हैं ये वाला, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है डबल पेटल। ये देखिए कल ये खिला था, आज ये नहीं खिला है। अभी हवा चली थी तो गिर गया था दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा कुड़ाई करके इसमें मिट्टी डालना पड़ेगा। ये पौधा ही गिर गया था, गमला ही गिर गया था। तो इसको देख लेती हूँ, इसको काट लेती हूँ दोस्तों, ये वाले को। देखिए इतनी सब्जी, जबकि अभी मुझे करमता भाजी भी काटनी है, मैं चली आई हूँ। ये देखिए इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियां बराबर मिलती रहेंगी पूरे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे, छत, ऊपर नीचे, जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं दोस्तों। राम राम। तो आज मैं तोड़ूंगी कुछ वेजिटेबल और कुछ उगाऊंगी वेजिटेबल। तो हो रही है सुबह, सूर्योदय हो रहा नहीं, सूर्योदय से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों ये वाला पालक हमने पीछे तोड़ा था बाद में, इसलिए इधर के पालक को हम तोड़ेंगे। ये हमारी हल्दी और जिमीकंद एक टब रखा हुआ है। तो कल हमने तोड़ा था चना की भाजी, तो उसको हम आपको नहीं बता पाए। तो आज हम क्या करेंगे, उसमें मिक्स करने के लिए चना भाजी में थोड़े से पालक बथुआ तोड़ेंगे। थोड़े सरसों भाजी भी कल हमने तोड़े थे, और चना भाजी तो उसी में मिक्स करके
बनाने के लिए। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा इसका सब्जी बनता है, भाजी, चने में मिक्स करके। और बस थोड़ा थोड़ा, यानी फिर बहुत हो जाएगा ना, क्योंकि 4-5 तरह की भाजियाँ रहती हैं उसमें, जैसे चना और सरसों की भाजी, मेथी और पालक। तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। तो पिछली बार जब हमने इसको तोड़ा था तो इस साइड से तोड़ लिया था और इस साइड रह गया था, तो इस साइड का थोड़ा तोड़ लेते हैं। आज मैं एक थोड़ी खाद भी डालूँगी अपने पौधों में, जो मैं आपको बताऊँगी, ऑर्गेनिक एंड फ्री। फ्री फ्री फ्री। बस इतना सही चाहिए था। अब हम तोड़ेंगे थोड़ी सी बथुआ। उस टाइम आपने देखा होगा कि मैंने इनमें छीटा था बथुआ। हालांकि बथुआ एक ऐसी भाजी है जो हमारी तरफ घास की तरह होती है और इसको उखाड़ उखाड़ के गाय भैंस को दिया जाता है। लेकिन ये बहुत पौष्टिक होती, नहीं खाते भी हैं उन लोग, गांव के लोग, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि कितना खाएंगे, तो फिर वो गायों को भी देते हैं, क्योंकि ये फसल में जब घुस जाता है तो फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो अपनी फसल से इसको निकालते हैं, जड़ से निकालते हैं, इसको खींच लेते हैं। लेकिन ये बहुत पौष्टिक होता है। और मेरे को कभी कभी हंसी आती है कि जिसको भैंस खाती थी गांव में, वो यहाँ 80-100 रुपये किलो मिलता है। बथुआ महंगा मिलता है और भाजियों से। वैसे भी ये सीजनल है, ठंड में ही मिलता है, तो ये थोड़ा महंगा मिलता है, पर हम नहीं खरीदते क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं तोड़ूं तो अभी बहुत मिल जाएगा, ऊपर भी है, लेकिन ऊपर से हाँ थोड़ा तोड़ा था बथुआ, एक मुट्ठी, लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि हम मिक्स करके बना रहे हैं। एक आध दिन में लाल भाजियों को हटाऊंगी, मतलब निकाल लूँगी इससे, क्योंकि प्याज को ये दबा रही हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी ताकि प्याज हमारी थोड़ी फ्री हो जाए। देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते। कल हाँ एक सवाल आया है कि हमारे पालक लेंदी लेंदी होकर मर जाते हैं। तो आप लेंदी, हालांकि मरना नहीं चाहिए, पर लेंदी होने का क्यों इंतज़ार करते हैं? उनको तोड़ लीजिए ना, टाइम से तोड़ना ज़रूरी है सब्जियों को। देखिए तो भैया ना, लेंदी हो रहे थे, एक धनिया भी उखड़ गई, कोई बात नहीं, 2 उखड़ गई, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से अब ये वाली भी देखिए तोड़ने लायक है। धनिया तो खैर लेते ही रहते हैं, धनिया का कोई वो नहीं है कि एक दिन में धनिया तोड़ना है, ऐसा नहीं है। और पालक ऊपर भी बहुत है, बहुत क्या, जितना उगाया हुआ है, मतलब कि फिर खा भी नहीं पाते ना दोस्तों। तो सुबह सुबह पौधे कितने सुंदर रहते हैं, देखिए। कोई पूछ रहा था कि इस टाइम इनकी कलम उगा सकते हैं? हाँ उगा सकते हैं। हालांकि फरवरी में अगर उगाते हैं तो बहुत अच्छी होती है, और बारिश थोड़ा कम हो जाए, अगस्त में उगाते हैं तो भी बहुत अच्छी ये निकलती है। लेकिन मैंने अभी उगाया था तो वो चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि कलम से आप कैसे उगा सकते हैं, तो और ये चित्रा वैरायटी उगाया था, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था किस डाल को काटूं। फिर मैंने चित्रा को, हाँ चित्रा से लिया कलम। ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं दोस्तों। कोई भी चीज़ को अगर एक सुंदर रूप दो आप, तो बहुत सुंदर हो जाती है। वैसे एक्चुअली है झाड़ी वाला पौधा, ये झाड़ी की तरह होता है, लेकिन प्रॉपर एक रूप में, एक शेप में इसको आप काटते जाएं तो ये बहुत सुंदर शेप लेके और बहुत सुंदर खिलता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ उस कलम को, जो कि एकदम ताज़ी है। ये मैं दिखा रही हूँ, इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा क्या, ये देखिए। और ये बच गई, मतलब इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसकी पत्तियां जो है ना अभी तक मतलब चल रही हैं, और मेरे को 10 दिन हो गया इसको लगाए हुए, और कुछ दिन में इनमें नई कोपले आने लगेंगी। ये वाला भी अभी नहीं मरा है, लेकिन ये वाला देखिए कितनी पतली कलम है, और ये चल गई। मैं ये जो इसके फूल गिरते हैं ना, इसको इसमें मल्चिंग कर देती हूँ, तो ये बाद में खाद इसी में बन जाएगा और मिट्टी हमारी हल्की रहेगी। तो उगा सकते हैं आप
अभी भी उगा सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये नहीं चलता है क्योंकि इसका मॉइस्चर उड़ जाता है और वो जो आपकी कलम रहती है वो सूख जाती है। देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर ये सब कलम से हैं। इसका जड़ ये देखिए, नीचे देखिए, और मैं आपको बहुत छोटी सी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पेंसिल की भी आधी, जबकि ये 6 महीना से ऊपर की हो रही है और ये इस तरह से खिलती है। मतलब महारा वैरायटी है वो, मतलब गुच्छों वाला। और एक इधर भी आड़ा टेढ़ा कहीं से भी पाई, ये देखिए, ये और इधर आया हुआ है। तो ये है ऑरेंज कलर महारा वैरायटी, मतलब जिसको हम डबल पेटल बोलते हैं। तो मैं इतनी कलम लगाई कि मैं खुद ही भूल गई कि मैं कितनी कलम लगाई। अब जब वो निकलना शुरू हुए तो अलग अलग निकलते हैं। देखिए कितना सुंदर है, देख रहे हैं। 21 ज्वेल्स बहुत लगाया। ये महारा वैरायटी, इसको मैंने प्रून कर दिया। ये देखिए, इसको प्रून कर दिया था क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हो गई थी, तो मैंने कट कर दिया था। ये भी महारा, और इसको भी मैंने प्रून कर दिया क्योंकि इसकी भी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी। कुछ ब्रांचेस इसकी बची भी हैं, तो इसलिए बची हैं क्योंकि इनमें फूल था। ये देखिए, इसको भी प्रून कर दूंगी। कैंची नहीं लाई, नहीं तो मैं अभी प्रून ही कर देती। बाकी अभी बहुत से हैं जो अभी खिलने वाले हैं, खिले नहीं हैं, पहली बार भी नहीं खिले हैं। उनमें क्या बोलते हैं कि फूल नहीं आए हैं, इसलिए मुझे नहीं पता है कि कौन से कलर निकलेंगे। लेकिन मैंने लगाया बहुत सारा है। जैसे ये देखिए, इसके नीचे ये क्या निकल रहा है, दिखा दोस्तों, 1 मिनट आपको बता रहे। ये इसमें से ये निकला। एक बार इसके सारे पत्ते झड़ गए, मैंने कहा इसको क्या हो गया, फिर मैंने कहा रहने दो, देखते हैं। फिर जब हमने छोड़ दिया तो देखिए इसमें इस तरह से निकला। एक ये भी है, तो क्या मैं बता रहे, इसमें 3 पौधे हैं एक्चुअली। तो ये वाला जिंदा है कि नहीं? जिंदा है, लेकिन कैसे एक बार निकल के ऐसे ही होता है दोस्तों, लेकिन ये मरेगा नहीं। मैं आपको एक 2 अंगुल की कलम दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये, और फूल भी खिला है। ये वाइट है, वाइट के कंटेनर में हमने डाल दिया था, और ये हमारा ग्राफ्टेड है, ये वाला। ये देखिए, इसको मैं फिर से प्रून करूँगी ताकि ये अच्छी सी घनी ब्रांचेस इसमें निकले और ये छोटा सा सुंदर सा दिखे। एक यहाँ नीचे इसमें 3 डले हुए हैं, देखिए। इसमें 2 है, कितना सुंदर कलर देखिए आप। 21 ज्वेल्स महारा, वाह, महारा तो फिर महारानी है। देखिए, हाँ, क्या कलर, कितना सुंदर, और गुच्छों में ऐसी खिलती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। 1-2 बार इसको और प्रून करूँगी, बहुत सुंदर हो जाएंगे ये। मैं एक्चुअली मेरा ये है कि मोटी पतली जो भी मुझे ब्रांच मिलती है मैं सब गाड़ देती हूँ ज़मीन में, और इसके बाद जब इनमें फुटाव होता है तो फिर इनको गमलों में लगाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। कैंची नहीं लाई दोस्तों आज मैं, नहीं तो कैंची साथ में रहती है। पालक देख रहे हैं, एक छोटे से गमले में किस तरह से हमारी पालक हुई है, और इसको देखिए। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर नहीं जा रही, थोड़ी देर में ऊपर चलूँगी, खाद भी डालूँगी और पौधे मतलब मुझे क्या उगाना है वो भी आपको बताऊँगी। जो कंटेनर हमने भरे हैं वो खाली है ना, तो बाद में चलेंगे। अभी मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ, सब्जी लेने आई हूँ। ये देखिए, हो गया ये अभी फ़िलहाल। दोस्तों मैं सुबह नहीं आ पाई, आप लोगों से बोली कि मैं ऊपर की छत में जाऊंगी और कुछ उगाऊंगी, लेकिन नहीं आ पाई मैं। देखिए हमारे कैसे कुंदरू पक जा रहे हैं। जब पक जाते हैं तो लाल हो जाते हैं। तो हमारी लौकियां देखिए कितनी फली हुई हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि कुछ लौकियों को तोड़ लूँ, जैसा कि मैं तोड़ते रहती हूँ। कारण ये है कि अगर आप इनको नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये खाने लायक नहीं बचती हैं।
कड़ी हो जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ 3 लौकियाँ तोड़ लूँ। एक ये देखिए ये वाली, और करेले देखिए, बाप रे करेले भी इतने फले हैं, तोड़ नहीं पा रही हूँ। और 2 इनको तोड़ लूँ। कौन लोग हैं? तो दोस्तों ये 2 लोग ना एक नंदी को कुछ ऐसे कर रहे थे, ढट ढट ढुट ढुट। तो अगर ऐसा कोई करता है ना तो मेरे को पता नहीं, मैं डर जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब हमारी गौ माता की तस्करी भी करते हैं, जो मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ। तो वही मैंने देखा कि लोग कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों इनको 2 को मैं तोड़ूंगी। देखिए, तो तोड़ते हुए दिखा नहीं सकूँगी क्योंकि कैच कैच हो जाएगा, और इतने वजन ये कैच हो नहीं सकते दोस्तों। ये तो दोनों हाथों से नहीं उठते, एक हाथ से कौन उठाएगा। तो मैं पहले इनको कट कर लूँ। तो ये 4 लौकियाँ काट ली हमने। हैं तो अभी बहुत और काटने लायक भी हैं, लेकिन एक साथ मैं लेकर नीचे नहीं जा पाऊँगी, और दूसरी बात एक साथ काट कर भी क्या करेंगे, तो आगे पीछे काट लेंगे, है कि नहीं बताइए। तो दोस्तों मैं कुछ उगा देती हूँ। अभी जो मैंने अपना कंटेनर तैयार किया है तो वो खाली क्यों पड़ा रहे, तो कुछ न कुछ उसमें उगा देते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उसमें हम क्या उगाएंगे। इसको भी ले लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने 5 लौकियाँ काट ली, और मैं कुछ लेकर आई नहीं हूँ। 5 लौकी यानी आधी बोरी। तो मुझे कोई चीज़ जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं किस में लेकर जाऊं। तो आइए चलते हैं। हमने जो ये कंटेनर भरे थे तो इसमें हम कुछ उगा लेते हैं। मुझे खुरपी नहीं मिल रही है, ना कुदारी मिल रही छोटी वाली। बहुत देर से इधर से उधर घूम रही हूँ, इसीलिए लेट हो रहा है। तो इसमें कुछ उगा लेते हैं दोस्तों। 2 दिन की बढ़िया इसमें धूप लग गई है, मिट्टी हमारी अच्छे से बैठ गई है। नीचे जो पत्ते हमने लीप कंपोस्ट बनाने के लिए डाले थे वो सब सेट हो गए हैं। तो दोस्तों हम उगाएंगे धनिया। जैसा कि आपने देख लिया, ये है धनिया। धनिया उगाना बेहद आसान है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गमले में, खेत में, खरिहान में, कहीं भी आप इसको उगा सकते हैं। ये एक बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आपकी धनिया खराब हो जाएगी, उग कर मर जाएगी। तो मिट्टी आप अच्छे से बनाएं, मिट्टी को बढ़िया धूप दिखा लें, और इसके बाद इस तरह से धनिया के अच्छी क्वालिटी का बीज लें, और इसको हल्के हाथों से ऐसे 2-2 टुकड़ा करके दरदरा कर लें। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है मेरे से भी। मैंने पैकेट धनिया का फाड़ा, और इतना ज़ोर से फाड़ा कि आधे गार्डन में मेरे धनिया बिखर गई। तो अब मैं इसको समेट नहीं सकती। एक चक्कर गार्डन का मारा मैंने, मुझे झाड़ू भी नहीं दिखा, तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देखिए तमाम बिखरा हुआ है। फिर दूसरे दिन जब वो आएगी कल मीना, तो उसको बोलूँगी कि इसको समेट के इसी कंटेनर में मैं डलवा दूँगी, जिस कंटेनर में मैं धनिया उगाने जा रही हूँ। तो दोस्तों इसके लिए, धनिया के लिए बहुत सही टाइम है उगाने का। हालांकि मैं तो बारिश से शुरू कर दी थी धनिया उगाना, लेकिन अभी बहुत सही टाइम है, आप धनिया उगा सकते हैं। धनिया उगाने के लिए बस धनिया का बीज लीजिए, 2 टुकड़ा कर दीजिए। आप चाहें तो इसको भिगा कर भी रख सकते हैं 24 घंटे के लिए, और फिर आप इसको छान कर और अपने जिस भी कंटेनर में लगाएं। मिट्टी अच्छी हो आपकी। मैं बता रही हूँ, पूरा एक हाथ में नहीं उठेगा दोस्तों, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करें। आपकी मिट्टी में 50% लगभग खाद होनी चाहिए, तब आपकी धनिया बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। इसमें मैंने बीन्स लगाई थी। अब बीन्स जो है हमने निकाल लिया है, और बीन्स जो थे उसमें उसको तोड़ लिया। अब इसमें हम धनिया लगाएंगे। धनिया थोड़ा हम घना ही छीटेंगे। कारण ये है कि हम धनिया की पत्तियों के लिए इसको लगा रहे हैं, ना कि धनिया के बीज के लिए। धनिया का बीज हमारे घर, मतलब धनिया, सूखी धनिया हमारे फार्म हाउस से आती है। यहाँ मुझे चाहिए होती है धनिया, मतलब धनिया पत्ती। तो इस तरह से धनिया को हम बराबर स्प्रिंकल कर देंगे जिस भी कंटेनर में हमको लगाना है। दोस्तों धनिया इस साल हमने कई जगह लगाया, लेकिन छोटे छोटे कंटेनर में लगाया। धनिया बहुत लगती है, 1 आध पाव धनिया तो घर में लगभग रोज ही लग जाती है। और फिर हमको क्या कर, देखिए कितनी धनिया छीट आ गई है मेरे से। तो इसको झाड़ू मार के करना पड़ेगा, हाथ से नहीं हो पाएगा दोस्तों। हाथों का तो वैसे भी मेरे ये हाल हो गया है। तो
बस इसको ऐसे ऐसे आप हल्का सा चला दीजिए। आपकी धनिया जो है मिट्टी में मिक्स होके ऊपर नीचे हो जाए, यानी धनिया आपकी ढक जाए थोड़ी पतली सी लेयर में, बहुत नीचे बहुत गहरे में नहीं डालना है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिट्टी है दोस्तों। फिर खुरपी भी ये मिल गई मेरे को, कुदारी। रहता सब कुछ है लेकिन हो गया, रोहित भी कभी काम करता है कभी मैं करती हूँ, तो इसके चक्कर में इधर उधर रखा जाता है, तो फिर थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का जर्मिनेशन, किसी भी बीज का जर्मिनेशन 100% नहीं होता है, इसलिए बीज हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है। रोहित जब इस तरह से भरता है ना, तो वो मतलब चीज़ों को ऊपर के हटाता नहीं है, तो थोड़ा मैं जब काम करती हूँ तो मैं फिर अच्छे से कर लेती हूँ। तो दोस्तों बस अब आपको क्या करना है कि हल्के हाथों से इसमें पानी स्प्रिंकल कर देना है, यानी अगर आप पाइप से डाल रहे हैं तो हाथ लगाकर पाइप से पानी डाल दीजिए, ताकि आपकी मिट्टी में गड्ढा ना हो जाए, ताकि धनिया इधर उधर ना हो जाए। बस फिर 1 दिन 2 दिन में पानी आप डालते रहिए, मिट्टी में नमी बना कर रखिए। 1 हफ्ते में इसका अंकुरण, 1 हफ्ते 10 दिन में इसका अंकुरण होना शुरू हो जाएगा, और फिर लगभग 1 महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। 1 महीने 35 दिन में। और इसके बाद फिर इसको एक बार हार्वेस्ट करने के बाद आप लगातार इसकी पत्तियों को खा सकते हैं। इसको जड़ से ना उखाड़ें, बस आगे चल के मैं आपको भी बताती हूँ किस तरह से। मेरे हाथों में इतना ये रखा हुआ है तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। बस ऐसे कर देना है अपने को बराबर। मिट्टी बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़ा सा रोहित रफ बनाता है, कोई बात नहीं। खेतों में तो बड़े बड़े खेत रहते हैं तो थोड़ा ऐसे ही बनता है, कोई बात नहीं। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं धनिया। ऐसे छोटे छोटे कंटेनरों में हमने खूब धनिया उगाया है, लेकिन दोस्तों ये छोटे हैं, एक मुट्ठा तोड़ लिए तो फिर ये इनको बढ़ने में फिर 2-4 दिन लग जाते हैं। हालांकि यहाँ लगाया है, नीचे भी आप देखते हैं कि नीचे जो दो कंटेनर उसमें धनिया लगी हुई है, उसमें से लगातार हम लेते रहते हैं। उधर टायर में हमने धनिया उगाया है, एक इधर भी हमने टायर में ही धनिया उगाया हुआ है, देखिए ये। और भी उगाया हुआ है, मैं आपको दिखा रही, ये देखिए फ्रूट कंटेनर में। तो फिर भी धनिया कम पड़ जाती है, तो बच्चे बोले कि मम्मी धनिया उगा दीजिएगा, और धनिया बहुत लगती है घर में, सारा दिन धनिया का इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने कहा अपने हाथ की तो बात है, तो हमने कहा चलो उगा देते हैं। और हमारा अलमांडा देखिए कैसे खिला हुआ है, देखा पहली बार खिला है। और ये हमारा चना देखिए, जो अभी 4-5 दिन पहले हमने चना उगाया था, देखिए अब इसको 4-5 दिन बाद मैं हार्वेस्ट कर सकती हूँ, और तोड़ती रहूँगी ये होते रहेगा, तोड़ती रहूँगी होते रहेगा। दोस्तों मैं सोच रही हूँ मेरा जो एक कंटेनर बचा है उसमें मैं चना ही उगा दूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं ठंड के बाद में फिर गर्मियों की सब्जी की तैयारी करूँगी, तो ये वाला चना मतलब जल्दी हो जाएगा। चना लेने के बाद फिर उसमें मुझे जो कुछ लगाना होगा मैं देखूँगी। ये वाला कंटेनर भी मेरा खाली है और ये वाला भी है, इसको तो अभी भरी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इसमें चना ही उगा दूंगी। पर अब नीचे जाना, चना का बीज लेकर आना मेरे बस का नहीं है। तो दोस्तों है क्या कि अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं और आप इस सिस्टम से चलते हैं कि आप सब्जी थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए, उगाते रहिए, जो ख़त्म हुआ आपका कंटेनर खाली हुआ उसमें फटाफट कुछ न कुछ उगा दीजिए। गाजर खा लिए, इसमें कुछ उगा दीजिए। अब तो हमारी सब्जियां जब ये निकल जाएंगी ना, तो हम फिर ये वाली जो सब हैं, तो हम फिर गर्मियों की तैयारी, जनवरी से ही हम गर्मियों की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये मटर वाला है, ये मटर इसमें फ्रूटिंग शुरू कर दिया है, ये ख़त्म होगा तो इसमें फिर गर्मी वाली सब्जियां, देखिए भाजियां कितनी हो गई हैं, बथुआ और ये चौलाई वगैरह। इसमें मेथी उगाया, मेथी उतने अच्छे से हो नहीं रही है, पता नहीं क्या कारण है। 1-2 दिन इंतज़ार करती हूँ, नहीं तो फिर कुछ और इस चीज़ में डालूंगी। दोस्तों करेले हमारे इतने फले हुए हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं पा रहे। अभी मैं यहाँ से चढ़ते चढ़ते देख रही थी, एक जगह ही मुझे एक सब्जी का करेला मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रही, ये देखिए, दिख रही क्या? वहाँ से लेके यहाँ से लेके ये सब देखिए
गुच्छों में इतना फले हुए हैं, पूरे में दिखा नहीं पा रही हूँ, सच में नहीं दिखा पा रही हूँ। बहुत फले हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें फले हुए हैं। फिर मैं अभी इधर देखी, इस साइड तोड़ ही नहीं पा रही हूँ सब्जियों को। और आज हम पानी, परसों हमारे यहाँ बारिश हुई है, इसके बाद से हम पौधों में पानी ही नहीं डाल पाए हैं। तो आज हम शाम को पौधों में पानी भी डालेंगे, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी डालना ही पड़ता है। तो बात करेलों की हो रही थी, तो ये देखिए कैसे करेले, ये देखिए खूब फले हुए हैं। और टमाटर तो देखिए, मैं टमाटर भी नहीं तोड़ पा रही हूँ। ये हो का रहा है रे बाबा, की हो रहा है। देखिए कितने पक गए हैं और ये सब तोड़ने लायक हैं। इधर भी देखिए ना, मैं आपको दिखा रही, ये देखिए ये पके हुए हैं और तोड़ने लायक हैं। कुछ दिन में दोस्तों मुझे लग रहा है ये कंटेनर भी खाली हो जाएगा। टमाटर थोड़े बहुत जो हैं फिर हटाकर, मुझे बड़ी खुशी होती है, मतलब फ्रूटिंग की तो खुशी जो होती है, मुझे खुशी होती है कंटेनर खाली होने की। ऐसा कौन सोचता है बताइए कि मेरा कंटेनर कब खाली होगा। अरे भैया फ्रूटिंग कर रहा ना वो, लेकिन नहीं, मेरा कंटेनर कब खाली होगा, ये सोचती हूँ। देखिए ये मेरा टमाटर कितना सुंदर हुआ है देखिए, और ये भी फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें फल आने शुरू हो गए हैं। पौधा मिर्ची का भी दिख रहा है, और बैगन और ब्रोकली वगैरह है। दोस्तों अभी भी आप बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। आप करेले के बीज को डाल सकते हैं, उगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है। गोभी उगा सकते हैं, ब्रोकली उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं, मूली उगा सकते हैं, धनिया, लाल भाजी, चौलाई भाजी, मिर्ची तो सदाबहार है, कभी भी उगा सकते हैं। अदरक का टाइम होता है, अदरक अभी नहीं उगा सकते। अदरक कुछ दिन में हम ले लेंगे। कितने बड़े बड़े हुए हैं बाबा, ये मेरे गले तक आ रहे हैं दोस्तों। और मेरी हाइट अच्छी है, ऐसा नहीं कि मेरी हाइट कम है। टमाटर देखिए इसका दोस्तों, मुझे टमाटर तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ धनिया दिखाने में, मैं तो ये दिखाई नहीं है। देखिए इतने छोटे छोटे कंटेनरों में भी मैं धनिया उगाई हूँ। ये देखिए, इसको मैं हटा देती हूँ, लाल भाजी को, फालतू धनिया को दबा रही है। तो ये धनिया इधर भी उगाई हूँ, इधर मैं बीज वाला धनिया उगाई थी और थोड़े से इधर भी डाली थी। तो देखिए ये भी धनिया है, लेकिन धनिया फिर भी कम पड़ जाता है। ये हमारा गंधराज देखिए कैसे फूल इसमें आ रहे हैं। एक बार आया था, इतनी खुशबू, बहुत खुशबू, इसीलिए शायद इसको क्या बोलते हैं, गंधराज। यानी गंधराज का अर्थ यही होगा कि मतलब खुशबू का राजा, है कि नहीं बताइए, आपको क्या लगता है। दोस्तों बैगन भी हमारे तोड़ने लायक हैं। मिर्ची पक पक के लाल हो रही हैं। मैं उगा तो देती हूँ लेकिन तोड़ते ही नहीं है कोई। देखिए मिर्ची में पानी नहीं पड़ा है तो कैसे सूखे जैसे दिख रही है। पानी डालना पड़ेगा दोस्तों इसमें, आज तो डालना ही पड़ेगा। ये वाला कंटेनर हमारा खाली। कुंदरू नहीं तोड़ पा रहे हैं हम, कुंदरू फल के पक जा रहा है। सेम नहीं तोड़ पा रहे। धनिया एक मुट्ठा नीचे छींट दी, जितना उसमें छींटी उतने उसमें छींटी। ये है मेरा काम। ये देखिए हमारे नेनुआ फल रहे हैं। नेनुआ, इधर मिर्ची पक गई हैं, तोड़ने लायक हैं। पिछले साल एक बोरा मिर्ची मैं सुखाई थी, अभी तक मैं मिर्ची तोड़ी नहीं हूँ सुखाने के लिए। ये देखिए नेनुआ ये वाला पक गया, बीज के लिए हो जाएगा। ये वाला इधर सेम देखिए कितनी सेम फली हुई हैं और मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। रोहित बाजू में काम करने आया है, अगर टाइम से आ गया तो उसकी हेल्प लूँगी कि तोड़ और तू भी ले ले और मेरे को भी दे दे। है कि नहीं दोस्तों, ठीक है कि नहीं। एक सरदार जी हैं, नाराज़ हो जाएंगे। एक हाथ दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। अरे चले तो चले, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं बताइए। तो मैं ये लौकियाँ तोड़ी हूँ, उसको भी दूंगी और मैं और किसी को दूंगी, क्योंकि इतनी लौकियाँ मैं नहीं खा सकती। पर मैं लौकियाँ तोड़ना आसान है, लौकी पकड़े काट लिए, लेकिन ये सब चीज़ों को तोड़ना थोड़ा सा, मतलब ये है कि एक एक चीज़ को तोड़ना, एक एक चीज़ पकड़ना तोड़ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कुंदरू तो इतना फले हुए हैं दोस्तों, सच्ची बता रही हूँ, पक जा रहे हैं कुंदरू। तो ये देखिए, अगर रोहित को टाइम रहा ना तो मैं उसको बोलूँगी कि तोड़ और तू भी ले जा और थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। मैं ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए सेम पक पक के सूखने को जैसे हो रही है, खा नहीं पा रहे इतनी सब्जियाँ। ये जो मैं करेले का बोल रही थी ना, देखिए कितने करेले हैं। अगर हम तोड़े ना तो मतलब 3-4 सब्जी के लिए हो जाएंगे, लेकिन हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ से लेके ये साइड में ऐसे फले हुए हैं
और ऐसे पक जा रहे हैं, कितने पक जाते हैं फिर उनके दानों को मैं रखती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पके हुए हैं, तो इनको फिर मैं रख देती हूँ दानों के लिए। हालांकि दाने इतना नहीं चाहिए, लेकिन पक जाते हैं, हम तोड़ ही नहीं पाते हैं। इधर तक करेला आ गया है, तो यहाँ तक ही फ्रूटिंग कर रहा है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब कि आप चाहें तो बहुत आसानी से आप भी इस तरह से वेजिटेबल उगा सकते हैं, और साथ ही अपने शौक जो आपका जो अगर मान लीजिए इस तरह से पौधे उगाते हैं, जैसे ये हमारा बोनजाई है, इसका यहाँ से ऐसे इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, जेट प्लांट का। तो इस तरह से भी अगर आपको शौक है तो ये भी पूरे करिए, और इस तरह से वेजिटेबल भी उगाइए। एक पंथ दो काज, आपके शौक भी पूरे होंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। हेल्दी मतलब कि आपका दिमाग भी दुरुस्त रहेगा और आपका शरीर भी दुरुस्त रहेगा। दिमाग दुरुस्त रखेगा, आपके सुंदर सुंदर फूल पौधे और शरीर को स्वस्थ रखेगा, दुरुस्त रखेगा। इस तरह से वेजिटेबल आप सोचिए ना, इतनी लौकियाँ और इतनी टेस्टी। तो आप सोचिए कि 2 पौधे हैं सिर्फ ही इसके, और 2 पौधों में अगर ये इतना फ्रूटिंग कर रहा है, तो आप भी 2 पौधे डाल दीजिए, 2 पौधों का बीज। किसी का सवाल था कि सेम लगा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं सेम। तो मैं ऐसा है कि सेम का पौधा मेरे यहाँ 2 साल से फ्रूटिंग कर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने उसको हटाया नहीं, और वो ये देखिए मोटा सा हो गया है ना। ये कंटेनर को हम खाली भी करते हैं तो उतनी जगह हम छोड़ देते हैं। तो सेम ऐसा है कि वो कभी भी हो जाता है, और अगर सेम को मान लीजिए कि आप सीजन में वो सूख गया और उसकी जड़ों को आपने नहीं हटाया, तो वो फिर से अंकुरित हो जाएगा और वहीं से फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर वो फ्रूटिंग करना शुरू हो जाएगा जब उसका सीजन आएगा। तो दोस्तों अब हम चले नीचे, आज के लिए इतना ही। ये लौकियाँ हम उठा नहीं पाएंगे। रोहित आएगा, बाजू में काम कर रहा है, तो वो आएगा तो उसको भेजूंगी, तो वो लेकर नीचे जाएगा। उसको बस इतना बोलना पड़ेगा कि रोहित जहाँ हम कंपोस्ट बनाते हैं उसी पे रखा है देखिए, नहीं तो वो 1 घंटे पूरे गार्डन में खोजेगा और बोलेगा हमको नहीं मिला। 4 चक्कर ऊपर नीचे आएगा, बोलेगा हमको नहीं मिला। दोस्तों ऐसा मुझे याद आ रहा है, जब हम पढ़ते थे और रास्ते से गुजरते थे तो हमारी तरफ झरबेरी, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं, बजरबा, यानी जो बेर होती है ना झाड़ी वाली, वो इस तरह से पकी रहती थी। तो दूर से हमारी वाह ये तो खूब पकी है, दूर से देख के हम लोग खुश होते थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहे और थोड़ी बहुत जो भी मुझे जानकारी है आप तक वो जानकारी पहुँचती रहे। मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके अपने अडेनियम लोगों को देखूँगी। ठीक है। ये देखिए, ये जितना पीती है उतना ही उससे ज़्यादा ही गिराती है ये हमारी किशोरी। और इधर हमारा चंदू का खाना हो गया, आग ताप रहा। अब वो है लक्ष्मी, और मैं कर रही हूँ अपना काम। तो मैं क्या काम कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। अरे ये इतना हैवी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सुबह सुबह जो लेकर आई ना, मैं कटिंग पड़ी थी रास्ते में, तो इसमें मैंने इसकी कटिंग कर ली, साफ़ सफाई, एलोवेरा जेल लगाकर फंगीसाइड लगा दिया। अब दोस्तों इधर मैं लगाऊंगी इसको, मैं एक वाइन की तरह मतलब लगाऊंगी, क्योंकि बेल वाला तो ही है बोगनवेलिया, तो मैं इस पे फैलाऊंगी इसको, इसलिए इधर लगाऊंगी। तो मैं वही जगह खोज रही हूँ कि इसको मैं किधर लगाऊँ। बस मेरे को इसको यहाँ तक दबाना है, यहाँ तक। अब खुद ही वीडियो बनाओ, खुद ही मतलब 1 बित्ता कम से कम इसको नीचे मुझे दबाना होगा। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये, इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए, कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका।
ऐसी तो छत पे भी होगा पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, वो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। अब हमारी गौ माता लोग आराम से खाएंगे, पिएंगे, तफरी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। चंदू महाराज लोग सब हैं ये चंदू भैया, हैं तुम्हारे लिए कितने लोग चिंतित थे। हाँ सच में दोस्तों, मरते मरते बचा है ये। और ये हमारी लक्ष्मी मैया, ये आग ताप रही है। आग हालांकि सुबह से जली थी तो बुझ गई है थोड़ी, लेकिन ये ताप रही है। और ये हमारी गौरी मैया। और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी छोटी सी किशोरी मैया को। किशोरी हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो। गौ माता की जय। दोस्तों एक बात बता दूं, जब मैं किसी और को जैसे मतलब प्यार करने लगती हूँ ना, तो ये पास में आता है कि मुझे करो, मुझे करो चंदू ले भाई ले, मैं तेरे को ही प्यार कर रही हूँ। मैं किसी को प्यार नहीं करूँगी, मैं चंदू को करूँगी। मैं किसी को नहीं करूँगी, मैं किसी को नहीं करूँगी, मैं चंदू भैया को करूँगी। मेरे चंदू भैया, मेरे चंदू भैया तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।